Hello students, good morning, and this is the part 4th video. This is the part 4th video of second chapter relation and function. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट निकाला था और कुछ प्रॉपर्टी कार्टेशियन प्रोडक्ट की देखी थी हम लोगों ने। अब जो है आज आपका जो टॉपिक है रिलेशन, आज आपको डिफिनीशन बताते हैं रिलेशन की। रिलेशन तो रिलेशन क्या है? तो रिलेशन आपको बताते हैं रिलेशन रिलेशन को जनरली आर से नोट करते हैं। अ रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये रिलेशन जो होता है ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ए क्रॉस बी जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, और ए और बी क्या है? ये दोनों कोई भी सेट हो सकते हैं। वेयर ए एंड बी आर सेट्स, ये दोनों क्या है? कोई भी सेट हो सकते हैं। जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है? सबसेट होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपको एक सेट दे दिया गया ए इक्वल टू मैंने दिया ए बी सी, और बी इक्वल टू मैंने दे दिया, इसके अंदर एलिमेंट रख दिया 1 कामा। अगर ऐसा रख दिया तो अब जान लीजिए ए क्रॉस बी निकालना आता होगा। ए क्रॉस बी निकालने के ए क्रॉस बी में सभी आर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं, जिसका पहला कंपोनेंट पहले सेट से होता है, दूसरा कंपोनेंट दूसरे सेट से। तो एक बार सबको निकालना आता है। यहाँ पे ए और बी दोनों सेट दिए हुए हैं। ए कामा 1, ए कामा 2, बी कामा 1, बी कामा 2, ऐसे ही सी कामा 1 एंड सी कामा। ये चीज़ हो गया ए क्रॉस बी हो गया। अब ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट ले लीजिए, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट, उसी को रिलेशन बनेगा। जैसे किसी ने ए क्रॉस बी का ऐसे सबसेट ले लिया R1 इक्वल टू R1 मतलब ये पहला रिलेशन किसी ने ऐसे ले लिया, इसके अंदर एलिमेंट A1 B2। तो आप देख रहे हैं कि ये जो R1 है ये ए क्रॉस बी का क्या है? सबसेट है। ये तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रिलेशन बोलेंगे। आप दूसरा एक ऐसा R2 एक और सबसेट ले लीजिए ए क्रॉस बी का, और इसमें लिख देते हैं A2 C1 C2 भी ले लीजिए। ये भी क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट है। सबसेट होने का मतलब है इसका प्रत्येक एलिमेंट ए क्रॉस बी में होना चाहिए। इट इज आल्सो ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये भी क्या हो जाएगा? एक रिलेशन हो जाएगा। और अगर मैंने R3 ले लिया और इसमें कुछ नहीं रखा, ये क्या है? एम्प्टी सेट है, कुछ नहीं रखेंगे एम्प्टी सेट। और जानते हैं एम्प्टी सेट प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, तो एक क्रॉस बी का भी सबसेट होगा। और अगर मैं एक और रिलेशन R4 ले लूँ और उसमें ऐसे एलिमेंट डालूँ तो एक क्रॉस बी का पूरा एलिमेंट डालूँ, A1 A2 B1 B2 और C1 वो भी डालें, C1 C2 इसको भी ले लीजिए पूरा। ये पूरा किसके बराबर है? ए क्रॉस बी के ही बराबर है। तो हर सेट अपना सबसेट होता है। ए क्रॉस बी का सबसेट तो होगा ही, ये भी ए क्रॉस बी है इसका सबसेट। तो देखिए ये सभी क्या है? रिलेशन। इसका मतलब किसी सेट से ए से बी में बहुत सारे रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं। ठीक है, कोई दो सेट ए और बी दिया जाए और कहा जाए कि ए और बी से कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। अगर दोनों इनफाइनाइट सेट है या दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट सेट है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं। लेकिन अगर दो सेट फाइनाइट होगा तो उसको भी बताएंगे कितने, हम लोग अभी लिखेंगे फार्मूला कितने जो है रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं अगर दोनों फाइनाइट है। तो इसको बोलते हैं, ये जो इम्पटी आया
इसको बोलते हैं इम्पटी रिलेशन। ये क्या बोला जाएगा आपका? इम्पटी रिलेशन। और ये जो ए क्रॉस बी के पूरा बराबर है, इस टाइप का रिलेशन ये बोला जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। यानी इसको ये जो आखिरी लिखा हुआ है इसको फाइव से डिनोट करते हैं, इसको लिखते हैं इम्पटी रिलेशन। दिस इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन। और ये क्रॉस बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हर सेट अपना सबसेट होता है। इस टाइप का जो रिलेशन है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। बात समझ में आई? तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट करता है। कोई ना रिलेशन बताएगा। जैसे अब कुछ नोटेशन रिलेशन की समझ लेते हैं। ये तो डिफिनीशन हो गई। सिंपली डिफिनीशन क्या है रिलेशन की? रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस। चलिए नोटेशन समझते हैं। जैसे R1 एक रिलेशन, R1 क्या है? रिलेशन है। कहाँ से? R1 जो है रिलेशन है, R1 इज अ रिलेशन, ये जो रिलेशन है कहाँ से? फ्रॉम सेट A टू सेट B। R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B। इट मीन्स दैट R1 जो होगा इट इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। रिलेशन अगर कोई रिलेशन है ए से बी में तो वो ए क्रॉस बी का समझ लीजिए कि वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। R1 ए क्रॉस बी का सबसेट है और ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर टाइप का होता है, इसलिए R1 में भी जो एलिमेंट होगा वो ऑर्डर पेयर टाइप का होगा। R1 में से एलिमेंट है मेरा A1, हम लिखेंगे A, 1 बिलोंग्स टू R1, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, A, 1 बिलोंग्स टू R1 क्योंकि R1 रिलेशन है। अगर मान लो R रिलेशन होता तो लिखते A, 1 बिलोंग्स टू R। बात समझ में? इसी टाइप से अगर मान लो R1 में C, 1 नहीं, R1 में C, 1 नहीं है तो ऐसे लिखेंगे C, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R1। ये भी समझ में आया? अच्छा, इसी सिंबल को एक और सिंबल से हम लोग लिखते हैं। जैसे लिखा हुआ है A, 1 बिलोंग्स टू R1, तो ऐसे लिखेंगे A इज रिलेटेड टू, ये देखो 1 को बार बार हो जा रहा है तो 1 को हटा दें। मान लो ये R रिलेशन है, क्या है? इसका नाम मैंने R रख दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 का सिंबल 2 बार आ जा रहा है क्योंकि यहाँ पर तो इसी चीज़ को लिखेंगे A, 1 बिलोंग्स टू R को लिखेंगे A इज रिलेटेड टू 1 बाय द रिलेशन। अगर A1 R में है तो चाहे लिखें A1 बिलोंग्स टू R या फिर क्या लिखें इस रिलेशन को? ऐसे लिखें A इज रिलेटेड टू 1 बाय द रिलेशन। ये सिंबल है इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाई का, मतलब चाहे आप इस तरीके से लिखें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप ऐसे लिखें कोई दिक्कत नहीं है। और ये लिखा हुआ है कि C, 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन R। C, 1 R में नहीं है। या फिर इसी को सिंबॉलिकली दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? C इज R बस क्रॉस, मतलब C इज नॉट रिलेटेड टू 1 बाय द रिलेशन R। C जो है उस रिलेशन R के द्वारा 1 से रिलेटेड नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा रिलेशन। इसके बाद रिलेशन की ये सब नोटेशन हमने समझ लिया कि बात आ जाती है रिलेशन का डोमेन क्या है। तो रिलेशन का डोमेन क्या होता है? जैसे R रिलेशन का डोमेन, तो उसके अंदर जो एलिमेंट लिखा हुआ है उसके पहले कंपोनेंट का कलेक्शन ही उसका क्या बोला जाता है? डोमेन। चलिए मान लीजिए रिलेशन है लेट तो ठीक है, हम लोग डोमेन बताने जा रहे थे आपको। तो लेट R बी ए रिलेशन, R बी ए रिलेशन, ये लिखा हुआ रिलेशन ऑन या फ्रॉम सेट A टू B, फ्रॉम सेट A टू B। लेट R बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B। सेट A से सेट B में क्या है? एक रिलेशन। सेट A से सेट B में क्या है? एक रिलेशन है। इसका मतलब क्या होगा? दैट इज मैंने बताया था A से B में कोई रिलेशन R है, इसका मतलब होता है कि जो R है वो किसका सबसेट है? A क्रॉस B का सबसेट। तो रिलेशन हमेशा क्या होता है? सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अगर ये रिलेशन ऐसे लिखा हो
आर बी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी का मतलब है कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसमें ए क्रॉस बी के ही एलिमेंट है। अब डोमेन ऑफ आर, इसकी बात कर रहे थे, डोमेन ऑफ आर, रिलेशन आर का जो डोमेन होगा इसको हम लोग कोई डी ऑफ आर ऐसा लिख देता है, कोई डी ओ एम इतना लिख देगा डोमेन ऑफ आर। तो जो भी डोमेन ऑफ आर इज डिफाइंड है, जिसकी डिफिनेशन आप कैसे बना सकते हैं। तो मैंने बताया कि जो आर रिलेशन दिया हुआ है उसमें जो एलिमेंट लिखे हुए हैं उसके पहले एलिमेंट का, पहले कंपोनेंट का कलेक्शन। रिलेशन के अंदर जितने एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट का जो पहला कंपोनेंट है उन्हीं का कलेक्शन क्या बोला जाता है, डोमेन बोला जाता है। तो मैं इसके डोमेन की अगर बात करूँ, इस रिलेशन के डोमेन की बात करूँ, तो इसको डिफाइन करने का जो मैथमेटिकल तरीका होगा, अच्छा अब ये भी समझ में आ गया कि आर के जो एलिमेंट है पहले कंपोनेंट का कलेक्शन करना है, और आर में जो एलिमेंट है वो ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट है। ये ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट ए क्रॉस बी में भी होंगे, और ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट है उसका जो पहला कंपोनेंट होगा वो पहले सेट से होता है। तो जो आप पहले कंपोनेंट इकट्ठा कर रहे हैं वो कहाँ का एलिमेंट होगा, पहले सेट का होगा। तो मैं क्या करूँ, डोमेन ऑफ आर इज कंसिस्टिंग ऑफ आर रोज एलिमेंट एक्स सच दैट, या एक्स के लिए ए कर दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि ए और बी हमने लिया है, उसी के एनालॉजी में सिंबल यूज कर रहा हूँ। तो डोमेन ऑफ आर इज कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट ए, ये लिखा हुआ है, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ द एलिमेंट ए सच दैट, ये जो ए होगा कहाँ बिलोंग करेगा, पहले सेट को। तो डोमेन, किसी रिलेशन की डोमेन में पहले सेट का एलिमेंट आता है, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो जो रिलेशन का जो डोमेन में एलिमेंट आएगा उसके डोमेन में पहले सेट का एलिमेंट आएगा, लेकिन पहले सेट के सभी एलिमेंट नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में जो रिलेशन आर ऊपर लिखा हुआ है, आर का जो डोमेन होगा उसके अंदर जो एलिमेंट हैं A1 और B2, उन सभी एलिमेंट के पहले कंपोनेंट का कलेक्शन। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसका जो डोमेन निकालेंगे, डोमेन ऑफ आर इट इज इक्वल टू पहले कंपोनेंट ए और बी, ए और क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ये ए और बी आप कहाँ के एलिमेंट है, सेट ए का ही एलिमेंट है। सेट ए में हमने ए बी सी 3 एलिमेंट लिया था। ये जो डोमेन, किसी रिलेशन का जो डोमेन होगा वो पहले सेट का क्या होगा, पहले सेट का सबसेट या पहले सेट में बराबर भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं। अगर मान लो इसी में सी, जैसे यहाँ पे कोई और दे देंगे, जैसे इसका डोमेन निकालेंगे जिसमें ए बी सी तीनों आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो डोमेन ऑफ आर होगा वो पहले सेट का एलिमेंट आता है, लेकिन पहले सेट का जरूरी सब एलिमेंट आ जाए, नहीं, पहले सेट का वही एलिमेंट आता है जो बी के किसी एलिमेंट के साथ पेयर बना के रिलेशन में रहता है, वही एलिमेंट आप देखते हैं। हम कहेंगे कि डोमेन ऑफ आर में पहले सेट का एलिमेंट आएगा सच दैट ए बिलोंगिंग्स टू ए, पहले सेट का होगा, एंड और क्या होगा, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ऐसा आप लिख सकते हो, आर सम बी बिलोंगिंग टू सेट। पूरा देखो डिफिनेशन लिखा हुआ है कि डोमेन ऑफ आर इज डिफाइंड एज इट इज कंसिस्टिंग ऑफ आर दोज एलिमेंट ए विच बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट ए, जो कि पहले सेट में होगा। लेकिन पहले सेट में तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेकिन बहुत सारे सब नहीं आएंगे, वही आएगा ए जो दूसरे सेट के किसी एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाकर आर के अंदर रहा होगा। बात समझ में आई? तो ये होता है डोमेन। इसी तरीके से ये डोमेन की डिफिनेशन होगी। रेंज की डिफिनेशन इसी तरीके से लिख लेते हैं। रेंज की डिफिनेशन कैसे लिखेंगे भाई? रेंज की डिफिनेशन ऐसे लिखते हैं, रेंज होता क्या है, रेंज ऑफ ए रिलेशन, रिलेशन का रेंज। जैसे मान लीजिए कोई रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। डोमेन क्या होगा, उस रिलेशन में जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट के पहले कंपोनेंट का कलेक्शन ही क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे कंपोनेंट का कलेक्शन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो जो दूसरा कंपोनेंट होता है आर के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसका जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो दूसरे सेट से रहता है, बी से रहता है, तो इसका
इसका मतलब हम रेंज ऑफ आर की डिफिनेशन दे सकते हैं कि रेंज ऑफ आर इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है, इसके अंदर जो एलिमेंट है मान लो बी, सच दैट बी का मतलब बी सिंबल यूज किया है तो समझ लीजिए कि सेट बी के लिए यूज किया है, ठीक है, उसी के दौरान तो बी सच दैट ये बी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, सेट बी में होना चाहिए। एंड तो सेट बी में तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे लेकिन सभी एलिमेंट नहीं, जो सेकेंड कंपोनेंट है जो पेयर बना के आर के अंदर सेकेंड कंपोनेंट बैठा हुआ है उसी सेकेंड कंपोनेंट को कलेक्ट करना है। तो लिखेंगे बी बिलोंग्स टू बी एंड क्या होना चाहिए, ये बी जो है सेट ए के किसी एलिमेंट के साथ पेयर बना के आर के अंदर हो फॉर सम ए बिलोंगिंग टू ए। सेट ए के कुछ एलिमेंट या किसी एलिमेंट के साथ ये बी जो है अगर पेयर बना के आर के अंदर है तो वही बी आपको क्या करना है, कनेक्ट कर लेना है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। जैसे इसके पहले का जो एग्जाम्पल था उसमें जो आर हमने लिया था, जो सेट ए लिया था वो सेट लिया था ए बी सी ऐसा लिया था और बीच पर जो सेट लिया गया था वो 1 कामा 2 लिया था। और जो आर मैंने रिलेशन बनाया था वो ऐसा बनाया था ए कामा 1 और मान लो बी कामा 1 ऐसा बना दिया, ठीक है। अब अगर इसके डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन में पहला ए और बी आ जाएगा, इसका जो डोमेन होगा इस रिलेशन का जो डोमेन होगा उसमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा और बी आ जाएगा। इस रिलेशन का जो रेंज होगा, रेंज में कहाँ का एलिमेंट आता है, दूसरे सेट का एलिमेंट आता है। तो ये 1 देखो 1 भी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो एक ही बार लिखेंगे, सिर्फ कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, तो ये हमारा रेंज हो जाएगा और ये डोमेन हो जाएगा। अच्छा एक बात देख रहे हैं, इसी रिलेशन का जो डोमेन निकाला ए और बी आया, और अगर देखें जो सेट ए है उसके अंदर है ए बी और सी, तो जो डोमेन होता है वो निश्चित रूप से किसी रिलेशन का जो डोमेन होता है वो पहले सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, पहले सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। और इसी रिलेशन का जो रेंज होता है वो दूसरा सेट जिसको कोडोमेन बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो सेट ए को डोमेन नहीं बोलते, रिलेशन में सेट ए को डोमेन नहीं बोलेंगे, डोमेन जो निकालने पर आएगा, अगर ए के बराबर आ गया तो ठीक है ए डोमेन हो गया, लेकिन ए के बराबर नहीं आया हो सकता उसका सबसेट भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं। और जो रेंज होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में सिर्फ हमने रिलेशन की डिफिनेशन देखी है, रिलेशन का डोमेन देखा है, रिलेशन का रेंज देखा है। बस रिलेशन से रिलेटेड चीज़ जो है आपके चैप्टर में एक और पढ़ेंगे, रिलेशन बाइनरी रिलेशन, उसको भी बता देते हैं इसी समय, बाइनरी रिलेशन क्या है, ठीक है। ये तो रेंज और आइए बात कर लेते हैं बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन जो है वो 12th में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्लास 12th में। यहाँ पर भी सिर्फ आप जानेंगे बाइनरी रिलेशन का मतलब क्या होता है। बाइनरी बाइनरी रिलेशन का मतलब है कि दो सेट के बीच में रिलेशन, ये जो भी हम लोग रिलेशन पढ़ रहे हैं ये दो सेट के बीच में जो रिलेशन है वो एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट से रिलेट कर रहा है, दो सेट का। तो जनरली इसी को बाइनरी बोलते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ राइटर जो है बाइनरी रिलेशन क्या करते हैं, अगर कोई रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, मतलब अभी तक जो रिलेशन आर वो होता था फ्रॉम सेट ए टू बी, अब क्या है ए से ए में ही रिलेशन है, ए से ए में मतलब दोनों सेट बी जो है वो भी ए ही है, ए के बराबर ही है। तो इस केस में कहेंगे आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, वहाँ पे कहते थे आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। लेकिन अगर आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए तो लिखेंगे आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। या इसके लिए एक और वर्ड फ्रेज यूज होता है कि आर इज ए रिलेशन इन, या फिर यहाँ ऑल लिखा रहेगा, सेट ए, ऐसे लिखते हैं
आर ये रिलेशन इन सेट ए का मतलब वही बाइनरी रिलेशन, यानी आर जो है ए क्रॉस ए का सबसेट है। तो चाहे ये फ्रेज लिखा हो, चाहे ऐसा लिखा हो, चाहे ऐसा लिखा हो, तो जब भी कहेंगे ज़्यादातर मोस्टली आपको ये मिलेगा आर इज रिलेशन इन सेट ए। आर इज रिलेशन इन सेट ए का मतलब आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यही होता है आपका बाइनरी रिलेशन। ये रिलेशन हो गया, इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है।